Welcome back, student. We continued our discussion on gender, religion, and caste. This is the second video of this chapter. In previous video, we discussed about sexual division of labor and what is feminist movement. There is two questions that I had discussed. First is sexual division of labor and second is feminist movement. ये दो क्वेश्चन निश्चित तौर पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है शॉर्ट क्वेश्चन में, इनको आप तैयार कीजिए। हालांकि मैंने पॉइंट में इसको समझाने का कोशिश किया। फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में बोलता है कि रेडिकल मूवमेंट, मतलब ऐसा है कि क्यों नहीं मिलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रेडिकल मूवमेंट। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। तो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन of gender division and political mobilization on this question help to improve women's role in public life, just like scientist, doctor, engineer. स्ट्रगल किया इन्होंने और स्ट्रगल करने के बाद क्या हुआ कि ये आगे आए। ऐसा नहीं है कि आगे आए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और वर्ल्ड के कई भागों में वो एजिटेशन का काम किए और मूवमेंट किए, इससे उनको कुछ सफलता मिली। फॉर एग्जाम्पल इन स्कैंडिनेवियन कंट्री की अगर आप बात करें तो स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड एंड डेनमार्क, ये सब कंट्री आते हैं जहां पे फीमेल का पार्टीशन रेट जो है वो ज़्यादा है। अब एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे या बनता है कि आखिर ऐसा क्या है स्कैंडिनेवियन कंट्री में कि वहाँ पे महिलाओं का योगदान ज़्यादा है। तो ऐसा होता है कि सिस्टम बनाना पड़ता है जिससे कि महिलाओं का योगदान ज़्यादा हो या फिर ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट जो है वो बड़ा ज़्यादा हो। तो पहला पॉइंट इसमें हम लिखेंगे फ्री एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, दूसरा लिखेंगे लो क्राइम रेट, तीसरा सोशल सिक्योरिटी नेट, सामाजिक सुरक्षा का जो जाल है वो बहुत बढ़िया है इन कंट्री में, और ए रिलेटिवली होमोजीनियस पॉपुलेशन। अब बोला जाता है कि ये जो भी कंट्री हैं उसके बारे में ये लाइन आता है कि ये जो कंट्री हैं वो वेल्दी रिच कंट्री हैं। तो वेल्दी रिच कंट्री के पीछे क्या कारण है? तो वेल्दी रिच कंट्री के पीछे कारण है गुड एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लो लेवल ऑफ सिस्टमेटिक करप्शन। कुछ करप्शन है लेकिन बहुत लो लेवल में। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में जो फीमेल का या जो रेडिकल मूवमेंट हुआ, फेमिनिस्ट हुआ, उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आया। क्यों ज़्यादा बदलाव नहीं आया? तो उसके पीछे एक रीजन है कि हमारा जो इंडिया का जो सोसाइटी है, जो सिस्टम है, दैट इज पैट्रियार्ची। ये इंडिया में जो है पितृसत्तात्मक समाज है और उसके कारण क्या होता है कि वुमेन जो है वो फेस करती है डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वेज। पहला पॉइंट हम उसमें बनाएंगे लिटरेसी रेट। मेल का जो लिटरेसी रेट है वो 76% और फीमेल का लिटरेसी रेट जो है वो 54%। अगर ड्रॉप आउट की बात देखेंगे तो ड्रॉप आउट का डाटा लेंगे तो मेल के तुलना में, बॉयज के तुलना में गर्ल के ड्रॉप आउट का जो रेट है वो बहुत ज्यादा है। इसके बहुत सारे और भी कारण हैं लेकिन यहां पे हम सिर्फ चर्चा करेंगे, एक पॉइंट बनाएंगे लिटरेसी रेट। यहां पे एक सर्वे के अनुसार कुछ डाटा दिया है जिसको आप खुद भी कर सकते हैं और इस डाटा को देखने पर 2-3 पॉइंट देखने के बाद आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि गॉसिप में नहीं, पहले इनकम जनरेशन में मेल का बहुत ज़्यादा योगदान है फीमेल के कंपैरिजन में, और हाउस होल्ड वर्क में फीमेल का ज़्यादा योगदान है। लेकिन जब हम गॉसिप की बात करेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि इसमें मेल ज़्यादा हैं। और आराम करने में, अपने आप को डेकोरेट करने में, बाल बनाने में, इन सब में अगर देखेंगे इसमें भी मेल की संख्या ज़्यादा है। देखिए ये सर्वे क्या बताता है। ओके, दूसरा पॉइंट हम लेते हैं इसमें से कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि वुमेन का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है।
तो दूसरा पॉइंट हमारा बन जाएगा आपका पेड वर्क। मेल और फीमेल में अगर देखिएगा, महिलाएं तो ज्यादातर डोमेस्टिक वर्क करती है, न तो उस डोमेस्टिक वर्क से हाउस होल्ड से देश का जीडीपी बढ़ने वाला है और न ही उनको इनकम मिलने वाला है। तो जनरली जो महिलाएं हैं वो इस तरह के काम करती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉट पेड वर्क में उनकी गिनती आ जाती है। तीसरा है यहां पे एक फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका कि फीमेल लिटरेसी रेट कितना है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहां पे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि वेजेज इक्वालिटी एक्ट कब आया या क्या है। तो वेजेज इक्वालिटी एक्ट है, ये बोलता है कि इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 में आया, जिसके तहत ये बोला जाता है समान काम के लिए समान मजदूरी। आप बिहार में देखेंगे तो नियोजित शिक्षक की जो बहाली है, हर रोज पेपर में देखेंगे समान काम समान वेतनमान के लिए स्ट्राइक और ये वगैरह होते रहते हैं। तो मतलब समान काम है तो वेतन भी समान मिलना चाहिए। यहाँ पे वही बात आता है कि मेल अगर काम करते हैं तो उनको ज़्यादा पैसा मिलता है इन कंपेरिजन टू फीमेल। तो इसके लिए 1976 में एक्ट आया, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, इसको ये भी नाम दिया जाता है वेजेज इक्वालिटी एक्ट, जिसके तहत से कि समान काम होगा तो मेंशन क्या है कि न्यूमरेशन भी बराबर होगा। मेनी पार्ट ऑफ इंडिया, तीसरा पॉइंट, मेनी पार्ट ऑफ इंडिया जो सेक्स रेशियो है वो बॉयज का ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू गर्ल्स। जो सेक्स रेशियो है वो मेल बॉयज का ज़्यादा है और गर्ल का कम है। मतलब अगर आप देखिएगा तो 1000 पे 800 तक का डाटा कहीं कहीं पहुंचा हुआ है। अब उसके बाद क्या बोलता है कि जो रिपोर्ट आया उसमें बोलता है क्या कि हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये भी देखने को मिलता है। अर्बन एरिया में ये और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब लास्ट एक लाइन आप देखिए, दे आर मतलब वुमेन के बारे में बोल रहा है कि वो घर में भी सेफ नहीं है, उनको घर में बीटिंग, हरासमेंट एंड अदर फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ता है। अब इतना जो हमने पढ़ा तो इसमें एक और डिफिनीशन आपका आया, व्हाट इज पैट्रियार्की, ये एक डिफिनीशन आया। अब इस इतना पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन बनाते हैं डायरेक्ट, वो होता है आपका क्वेश्चन, इन व्हाट वेरियस फॉर्म्स वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन, डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन इंडिया। आंसर आप लिखिएगा, 5 पॉइंट दिया है, सबके बारे में 2-2 लाइन आप लिख दीजिएगा। तो बोलता है कि दी वेरियस फॉर्म्स वुमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन इंडिया आर, फर्स्ट लो लिटरेसी रेट, डिस्कस कर दीजिएगा, मेल लिटरेसी, बॉयज लिटरेसी रेट 76, गर्ल लिटरेसी रेट 54%, लेजर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन जॉब, महिलाओं की संख्या जॉब में कम है, वो जो काम करती हैं डोमेस्टिक या हाउस वाइफ हैं उनका गिनती ही नहीं आता है। लेजर वेजेज, अगर काम भी करती हैं वो ज़्यादा, अगर मेल के तुलना में वो बढ़िया से काम करती है, वो मेल के तुलना में ज़्यादा समय देकर काम करती है, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो वहाँ पे उनको लेजर वेजेज मिलेगा। ओके, लो चाइल्ड सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रेन पर 1000 बॉयज, लड़कियां जो हैं वो सेक्स रेशियो जो है वो कम है। लास्ट पॉइंट हो गया लो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, आप यहाँ पे लिखिएगा लो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, या तो है ही नहीं या है भी तो बहुत कम की संख्या में है। कितना पॉइंट बना आपका? 5 पॉइंट बना। हर एक के बारे में 2 लाइन लिखिएगा, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सब में देखिए लो लिटरेसी रेट, लो प्रोपोर्शन इन वुमेन वेजेज इन जॉब, लो वेजेज, लो चाइल्ड सेक्स रेशियो, लो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इनके कारण क्या है? भारत जैसे देशों में महिलाओं का डिस्क्रिमिनेशन है, ऑपरेशन है। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट women's political representation. Okay, thank you very much.